जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो जैसे कि आज आपने टाइटल देख लिया है, आज एक बहुत ही गंभीर विषय मैं एक्सपोज करने जा रहा हूँ। आपको पता है इस्कॉन वाले जो है वो छुप छुपा के ब्रेन वॉशिंग करने के लिए स्पेशली कोर्स कराते हैं, कोर्स जिसमें वो सारी बातें बताते हैं जो वो अपने पब्लिक वीडियोस में नहीं बताते। वो कोर्स स्पेशली बार बार लोगों के मन को कंडीशनड करके उन्हें ब्रेन लेस बनाने के लिए किया जाता है। उसको मैं एक्सपोज करूंगा आज। उससे पहले ये एक शख्स है जो पहले इस्कॉन में थी और उन्होंने वो कोर्स भी किया था। तो देखो वो किस तरह से किस मतलब क्या क्या बातें करते हैं ये लोग, मतलब किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। वैसे अभी तक मैंने इनकी जूइश रियलिटी दिखाने के लिए दो, मेरे ख्याल से 3 वीडियोस बना दिए हैं। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट ही बना दी है, इस्कॉन्स जूइश रियलिटी एक्सपोज्ड, कि जो भी इनका जूइश षड्यंत्र है वो सब उसमें अलग से ही बना दिया है। तो वो वीडियो, वो प्लेलिस्ट की लिंक ही मैं नीचे डाल दूंगा ताकि आप प्लेलिस्ट में ही एक साथ ही वो वीडियोस देख पाओ कि ये कैसे एक बहुत बड़ा जूइश षड्यंत्र है हमारे सनातन धर्म को अब्राहमिक बनाने का। अब ये देखो, ये लड़की पहले तो इसने ये बताया मुझे कि कल का लाइव बहुत अच्छा था, उनको हिंदी नहीं आती होगी इसलिए गालियाँ समझ नहीं आई होगी। फिर उन्होंने बताया कि आप खुद सोचो, आप इतने इनोसेंट इस्कॉन बिलीवर्स को डायरेक्टली सुनाने पे आ जाते हो। मेरे टीचर ने तो आपकी वीडियो देखी ही नहीं पूरी। वो व्यक्ति 8 ईयर्स से पूरे ब्रेन वॉश्ड हो गए। दे से पुराणास आर हायर देन वेदास, एंड पुराण शुरू से है, बस एपियर अभी हुए है। वाह। एंड शिव पुराण तामसिक नहीं है, वो तो सात्विक ही है, पर तामसिक लोगों के लिए है वो, ताकि एक दिन वो सत्व गुण में आए और विष्णु पुराण पढ़े। वाह। भागवतम इज द टॉप मोस्ट, एंड ब्रह्म संहिता खुद महाप्रभु को मिली थी। महाप्रभु इज गॉड हिमसेल्फ, थस ब्रह्म संहिता इज द हाईएस्ट टीचिंग ऑफ गॉड। तो ये सब बातें सिखाते हैं। एंड ऑल्सो दे से इंडियन कल्चर में हमेशा से वन गॉड विथ मैनी फॉर्म्स वाली आइडियोलॉजी थी ही नहीं। ये देखो, कृष्णा इज मिल्क एंड शिवजी इज कर्ड, यही सही है बिकॉज इट्स रिटन इन भागवतम। मतलब झूठ भी बताते हैं क्योंकि ये भागवतम में नहीं है, ब्रह्म संहिता है जो कि सेक्टेरियन बुक है। दे से पुराणास वर प्रेजेंट इन वैदिक पीरियड, बट उस टाइम वेदों का प्रचार ज़्यादा, बिकॉज उस टाइम के लोगों के लिए वो सूटेबल था। एंड कलयुग के लिए पुराणास है, एंड वो भी शुरू से है। वाह। एंड ये देखो, ये सबसे बड़ा पॉइंट। एंड प्रभुपाद के आने की प्रेडिक्शन भी उनके स्क्रिप्चर्स में बहुत पहले ही हो चुकी थी। दे से गॉड हेड सेंड्स हिज प्रॉफिट्स लाइक जीसस मोहम्मद प्रभुपाद टू एक्सप्लेन द डिवाइन टीचिंग्स टू द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर एरा। ये सब उन टीचर का कहना है। सोचो तो, जो बातें ये लोग पब्लिक में नहीं करते, पहले तो क्या करते इसको वाले, अपने सब एंटरटेनिंग वीडियोस बना बना के ब्रेन वॉश करते हैं लोगों का। अपनी जो कंडीशनड करने वाली जो ट्रांसलेशंस है उसको प्रचार करते हैं ताकि लोगों को आकर्षित करें, पहले तो इस्कॉन की ओर कंडीशनड होकर वो आकर्षित हो जाए। दूसरी चीज़ कि उसके बाद ये लोग प्राइवेट में कोर्स कराते हैं जहाँ पे इनको पूरी तरह से ब्रेनलेस बनाया जाता है। पहले मैं बताऊंगा कैसे, मुझे उसकी लिंक भी प्राप्त हुई है कि कौन ये करवाता है। बट ये लोग नहीं मानते हैं प्रभुपाद इज सेंट बाय कृष्णा टू प्रीच द मोस्ट ऑथेंटिक सनातन धर्म, बाकी सब गलत है। देखो इस तरह की बातें इनको बताई जाती है प्राइवेट में। एक्सेप्ट देयर फिलोसॉफी एवरीथिंग इज मायावादी, मतलब प्रभुपाद के अलावा सब मायावादी है। बिकॉज महाप्रभु सेड दैट मायावादियों को नहीं पढ़ना ना सुनना। ये भी इन्होंने ही कहानियां बनाई है महाप्रभु की। एंड व्हेन आई आस्क डोंट यू थिंक कृष्णा एंड शिवा आर टू फॉर्म्स ऑफ द सेम गॉड, दे क्लियरली सेज अवर स्क्रिप्चर्स सेड कृष्णा इज द सुप्रीम गॉड है। पता नहीं ये कौन से स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं। हाँ शायद वही जो ऋग्वेद और ये सब में गलत कुछ कुछ ट्रांसलेशन श्लोक उठा के, मंत्र उठा के करते हैं, उस उन्हीं की बात कर रहे होंगे। क्योंकि स्वयं सोचो, अगर कृष्ण ही सुप्रीम गॉड होते, हाँ मैं बोल रहा हूँ हमारे में सुप्रीम ऐसी जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोई पर्सनालिटी है ही नहीं। सुप्रीम इज एन इम्पर्सनल रियलिटी, और जो उस अवस्था को प्राप्त करते हैं वो सब सुप्रीम हो जाते हैं, क्योंकि वो एक स्थिति है, वो एक अवस्था है। और दूसरी बात ये कि अगर वेदों में होता तो भाई अर्जुन भगवत गीता में ऐसा क्यों बोलता है कि भाई मैं अभी तक आपको सामान्य इंसान समझ के आपका मजाक उड़ाता रहा, ये बोलता रहा, वो बोलता रहा। तो क्या अर्जुन ने गीता नहीं पढ़ी थी? हाँ, अर्जुन ने, सॉरी अर्जुन ने वेद नहीं पढ़े थे? उसको तो पता होना चाहिए था। ये तो ग्वाल बाल भगवान है स्वयं, फिर भी गीता में बोलता है कि मैं आपको समझ नहीं पाया। वो भी विराट स्वरूप के बाद वो भगवान एक्सेप्ट करता है। तो ये सब बातें पुराणों में और गीताओं से हमें आइडिया लग जाता है कि ऐसा नहीं था। खैर उस पर तो फिर कभी। रेस्ट ऑल आर बिलो हिम एंड कांट बी ट्रीटेड एज सेम। सोचो अगर जल्दी कुछ हुआ नहीं तो सही में ऐसा हो जाएगा, वेदों से बड़े पुराणास हो जाएंगे। अमोघ लीला शेष वेदों में जो बातें नहीं लिखी होती वो पुराणों में है, इसलिए पुराणास वेदों को पूर्ण करते हैं। लेकिन इनमें भी तो, वेदों में भी तो इनकी हाइपोक्रेसी है। मैं तो मानता हूँ मैं तो मानता हूँ पुराण जो है वो सच में बहुत सारी रियलिटी को एक्सपोज करता है। जो दर्शन फिलोसॉफिकली लोगों को समझ नहीं आते, उन्हीं दर्शनों को सिंबॉलिकली पुराणों में समझाया जाता है। लेकिन वो उन लोगों के लिए व्यर्थ है जिन्होंने दर्शन को नहीं समझा।
जिन्होंने दर्शन को समझा है, दर्शनों को, जैसे कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वेदांत दर्शन, वो पुराण को पढ़ सकते हैं, वो लायक है पुराण पढ़ने के, और वो समझ भी जाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या सिंबॉलिक बातें की गई है। लेकिन जो गधे हैं, सुअर है, जिनकी सड़क छाप मेंटालिटी है, वो लोग पुराण पढ़ के फिर लड़ाई करवाएंगे। तो मैं तो मानता हूँ पुराण ग्रेट है, ऑफ कोर्स ग्रेट है। अगर मैं पुराणों की कहानियां समझाने बैठूँ ना, तो आप लोग खुद भी बोलोगे यार इतने महान है पुराण, जिस तरह से सिंबॉलिज्म उसमें समझाई गई है, इट इज़ माइंड ब्लोइंग। कोई नहीं समझा सकता पूरे दुनिया में इतने सबसे सिंबॉलिक बातें और इतनी उच्च कक्षा की बातें जैसे पुराणों में समझाई जाती है। इनक्रेडिबल है, बट ये उनके लिए ही इनक्रेडिबल है, उनके लिए ही ये बहुत काम की है जिन्होंने पहले दर्शनों को समझा हो। बाकी किसी के लिए पुराण कभी कुछ भला नहीं करेगी, ये भी सुन लेना। वो बस लड़ाइयाँ करवाएगी और आपको चाइल्डिश बना देगी और कुछ नहीं। तो एक और इससे पहले जो इन्होंने भी कोर्स किया था, तो ये सब बातें इनको ब्रेनलेसली बताते थे। एक और शख्स था जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, मैं उसका भी आपको बताता हूँ। बहुत पहले मैसेज किया था उन्होंने, ये देखिए इन्होंने मुझे मैसेज किया था। कुछ प्राइवेट क्लासेस है इस्कॉन की जिनमें ये अपना ब्रेन वॉशिंग करते हैं, सेंड करता हूँ मैं एक एक करके। तो ये इन्होंने मुझे सेंड किया, ये प्राइवेट क्लासेस है जो अमोघ लीला और मोहन चुतिया ये दोनों मिलकर कराते हैं। और लोगों को, इसे मैं ब्रेन वॉशिंग नहीं, इसे मैं बोलूँगा ब्रेन लेस बनाते हैं, ब्रेन लेस। क्योंकि देखो ब्रेन वॉशिंग शब्द भी इनके लिए गलत है, क्योंकि इनकी बुद्धि इतनी नीच कक्षा की है, इतने नीचे लेवल की है, इनकी बातें इतनी ज़्यादा नीच लेवल की है कि ब्रेन वॉशिंग भी एक अच्छा शब्द लगता है। इनके लिए ब्रेन लेस शब्द ही सही है। इसलिए आपने देखा होगा पिछले कुछ वीडियोस से मैं ब्रेन वॉश नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ब्रेन लेस, क्योंकि ब्रेन वॉश भी एक तरह से एक रेप्यूटेड वर्ड लगता है। जैसे इन लोगों की बुद्धि है उसके सामने तो ब्रेन वॉश शब्द भी एक पवित्र वर्ड नजर आता है मुझे। अब देखो ये SMA सेशन है, ये सब प्राइवेट क्लासेस है, देखो ये सब प्राइवेट वीडियोस है। ये देखो ये खोलते हैं, ये देखो ये चैनल का नेम देखो, रिवाइविंग वैल्यूज़। तो रिवाइविंग वैल्यूज़ में हम जाएंगे, 34K सब्सक्राइबर्स है, 34,000। लेकिन वीडियोस में हम देखेंगे तो एक ही वीडियो मिलेगा, बाकी सारे वीडियोस इनके प्राइवेट है। और यहाँ पे ही वो लोगों को ब्रेनलेस बनाते हैं। ये देखो रिवाइविंग वैल्यूज, ये सब प्राइवेट वीडियोस है। और ये इनका व्हाट्सएप का अलग से ग्रुप है, मैं बताऊंगा अभी आगे, मैं वो भी बताऊंगा आपको, रुको। तो ये देखो ये लेवल 3 में इतने सारे अ पर्सन और फॉर्मलेस लाइट, वाई डू वी, ये देखो इतने सारे सेशंस होते हैं लोगों को स्पेशली ब्रेन लेस बनाने के लिए। फिर ये सेशन 1 2, ये लेवल 1 लेवल 2 शायद मिसिंग है। तो ये सारे वीडियोस जो है वो ब्रेन लेस बनाने के लिए इन लोगों ने बनाए हैं। तो ये सारे के सारे प्राइवेट है, ये सारे के सारे प्राइवेट है। इसमें ये लोग ऐसे ब्रेनलेस बनाते हैं, जैसे कि मैंने बताया ये गलत ट्रांसलेशन करके कंडीशनिंग करते हैं। तो इसमें जब ये अमोघ लीला और मोहन प्रभु बताते हैं चीज़ें, तो वो उससे भी ज़्यादा हाई लेवल की ब्रेन वॉशिंग होती है, ब्रेनलेसनेस कंडीशनिंग होती है। और ये हमें बहुत सावधान लोगों को करना चाहिए इसके बारे में कि ये किस लेवल पे ये सब काम हो रहा है। देखो इतने सारे लिंक्स है, इतने सारे लिंक्स है, मतलब इतनी सारी ब्रेन वॉशिंग, ब्रेनलेस कंडीशनिंग, ब्रेनलेस बनाने की पूरी तैयारियां है, देखो। और आप मानोगे नहीं, ये लोग वही लोग हैं, ये रिवाइविंग वैल्यूज हमने देखा ना, रिवाइविंग वैल्यूज देखो, अरे ये तो क्विज लिंक है, ये देखो रिवाइविंग वैल्यूज हमने नाम देखा ना, रिवाइविंग वैल्यूज 34K, सारे वीडियोस प्राइवेट है, एक ही वीडियो पब्लिक रखा है, बाकी सारे प्राइवेट है। तो यही रिवाइविंग वैल्यूज जो है उन्होंने अपने व्हाट्सएप पर मेरा वीडियो डाला था, और ये किस तरह से ब्रेनलेसनेस लोगों में क्रिएट करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी के अभी। ये मेरा अद्वैत वेदांत का ग्रुप है, आपको पता होगा मैंने इनके फेक ट्रांसलेशंस को एक्सपोज किया था अपने सनातन धर्मा डिकोडेड चैनल पे। और इसमें भी ये जो इस्कॉन एक्सपोज चैनल है उसमें भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है इस्कॉन एक्सपोज सीरीज से, जिसमें किस तरह से ये लोगों को गलत ट्रांसलेशंस करके कंडीशन करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन का गुलाम बनाते हैं, वो सब मैंने एक्सपोज किया है, पता ही है आपको। तो ये अगस्त 24 की बात है, 2021 अगस्त 24, कि किसी ने मुझे ये यहाँ पे कोई आया और उसने मुझे बताया कि एडमिन ब्रो wanted to share some important information about your video. The ISKCON WhatsApp group has started a campaign against your YouTube video. लोगों ने बोला कि शेयर करो। तो ये देखो, ये इसमें भी देखो नाम क्या है, रिवाइविंग वैल्यूज़, दिख रहा है, ये देखो रिवाइविंग वैल्यूज़ SMA। वही लोग जो ब्रेनलेस बना रहे हैं लोगों को प्राइवेट वीडियो कर करके। तो अमोघ लीला, मोहन प्रभु सब इसी में जुड़े हैं, कैसे लोगों को ब्रेनलेस बनाए।
तो ये उन्हीं का, यानी इस्कॉन का ऑफिशियल ये व्हाट्सएप ग्रुप है। लेकिन देखो यहाँ पे ये लोग पाखंड क्या मचाते हैं, देखो, हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, एज अ सर्विस टू सीला प्रभुपाद। चलो ये समझ गए कम से कम कि प्रभुपाद कोई मर्द तो नहीं था। ये लोग भी हकीकत जानते हैं कि प्रभुपाद कोई मर्द नहीं था, इसलिए देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा एज अ सर्विस टू शीला, शीला शीला की शीला प्रभुपाद, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू डिसलाइक और रिपोर्ट दिस। देखो इनको इंग्लिश तक ठीक से लिखनी नहीं आती। डिसलाइक और रिपोर्ट दिस वीडियो, वी शुड जस्ट ओपन इट एंड डिसलाइक एंड रिपोर्ट विदाउट हियरिंग। देखो कितने कायर है ये लोग। ये लोग चाहते हैं कि लोग इसे सुने ना। बोल रहे हैं कि जाओ आप लोग और मेरे वीडियो पर क्या करो, डिसलाइक करो, रिपोर्ट करो, बिना सुने। और उसके लिए भी वो अपने नीचे अपना पाखंड बताते हैं, वी शुड नॉट हियर ब्लास्फेमी ऑफ अ प्योर डिवोटी। तो ये रीज़न दे देते हैं कि भाई ब्लास्फेमी नहीं सुननी चाहिए इसलिए नहीं सुनो, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इनकी रियलिटी एक्सपोज हो जाएगी इसलिए नहीं सुनो। ही इज मिसलीडिंग पीपल बाय गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन अबाउट श्रीला प्रभुपादा बुक्स and is extremely critical of ISKCON and giving too much false information। देखा, you all must do this as a service to Srila Prabhupada। क्या बात है। Always at your service IYF, यानी ISKCON यूथ फोरम या पता नहीं जो भी हो। Entire video is misrepresenting and misleading people against an organization that is contributing at large for the world। अच्छा ये बात है। हाँ, तुमने क्या लार्ज कंट्रीब्यूट किया चुतियो, सनातन धर्म का नाश किया है। हाँ, रंडी माँ की पैदाइश हो। और हम्बल रिक्वेस्ट टू बैन द वीडियो एज इट इज रिप्रेजेंटिंग द टेक्स्ट बाय गिविंग अ फॉल्स स्टैंडर्ड एंड इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, पेस्ट द अबव मैसेज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिपोर्ट। देखा, इस तरह से करवाते हैं ये लोग। तो ये वही रिवाइविंग वैल्यूज है इनका ऑफिशियल इस्कॉन का व्हाट्सएप ग्रुप, और वही रिवाइविंग वैल्यूज है जो ब्रेनलेस लोगों को बना रहा है प्राइवेट कोर्स करा करा के। आपने देखा किस तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं। ये देखो, ये मैं फिर से लिंक डाल दूंगा आपको, और इसके पहले भी पार्ट्स जो है वो अलग से प्लेलिस्ट है, वो देखो कि किस तरह से ये एक बहुत बड़ा जूश षड्यंत्र है और क्या क्या हो रहा है। अच्छे से पढ़ो इन सभी चीज़ों को, और ये भी कि वहाँ पे क्या क्या होता है। ये पहली वो महिला थी जिनके साथ बहुत बुरा बुरा हुआ और उन्होंने फिर इनको एक्सपोज करना शुरू किया। बहुत सालों तक ये काम कर चुकी है इस्कॉन में। तो ये भी बहुत सारे मतलब इन्होंने ब्लॉग्स लिखे हैं इनको एक्सपोज करते हुए। तो ये भी आप अच्छे से पढ़ो और समझो, इनकी असलियत जो भी है वो फैलाओ, जितना हो सके फैलाओ, ताकि ये लोग अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए। सनातन धर्म को जो अब्राहमिक बनाना चाहते हैं जूइश मिशनरीज के कहने पर, उसमें ये कामयाब ना हो पाए। और इस्कॉन एक्सपोज्ड सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है उसे देखो कि किस तरह से गलत ट्रांसलेशंस करके ये आपको पूरी तरह से ब्रेनलेस बनाकर आपको अपने में काम करवाना चाहते हैं। और इनकी किसी भी बात पे भरोसा मत करो, किसी भी रेफरेंस पे, किसी भी कोड पे, क्योंकि हर जगह ये गलत ट्रांसलेशन ही करते हैं, हर जगह गलत इंटरप्रिटेशंस करते हैं। इनफैक्ट इनको जिंदा रखना भी बहुत बड़ी गलती है। जब आपको रियलिटी पता चलेगी तब आप खुद भी यही बोलेंगे कि इनको जिंदा रखना बहुत बड़ी गलती होगी। अगर आज इन्हें जिंदा रखा गया तो जो हालत अब्राहमिक रिलीजन्स ने पैगन ट्रेडिशंस की है वही हालत ये लोग अपनी पॉपुलेशन बढ़ने पर सनातन धर्म के दूसरे ट्रेडिशंस की भी कर देंगे। इसलिए ये गलती ना करो, बिल्कुल ना करो। जितना भी सख्त कदम उठाना पड़े उठाओ, बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल भी मत डरो। सब आपके साथ है, सारे दूसरे ट्रेडिशंस आपके साथ है। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।